हापुड़ की बदतमीज यूट्यूबर वंशिका ने बाप को सुनाई भद्दी गालियां, मां के साथ की मार पिटाई। अब महिला पुलिस करेगी अच्छे से धुलाई। शर्म ना करने की हो शर्म तो तू देख ना, शर्म ना करने की हो। शर्म तो देखो देख वैसी डूब का मर जा, बाहर आनी तो डूब का मर जा, शर्म तो तू डूब देख का मर जा, डूब मैं के मर जाऊं? अरे तो जब ना मरा तेरी लुगाई की पंचायत जुड़ी, तो जब ना मरा डूब के लौट जाके तो जब डूब का मरेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। हापुड़ की एक यूट्यूबर ने साबित कर दिया है कि इंसान जैसा सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, ये जरूरी नहीं कि वो हकीकत में भी बिल्कुल वैसा ही हो। सोशल मीडिया पर जिस तरीके की उसने अपनी इमेज बनाई हुई होती है, ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी रियल लाइफ में और अपने परिवार वालों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता हो। और इस चीज को साबित कर दिया है हापुड़ की मशहूर यूट्यूबर वंशिका ने। वंशिका के 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। वंशिका व्लॉग्स बनाती है, वो जगह जगह पर जाती है, स्पिरिचुअल जगह पर वो ज़्यादा जाती है और वहाँ जाकर व्लॉग्स दिखाती है और अपने आप को ऐसा दिखाती है वो जैसे कितनी ज़्यादा धार्मिक है। लेकिन अब यूट्यूबर वंशिका की सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है। जितने भी यूट्यूबर वंशिका के सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने देख लिया है कि वंशिका किस तरीके की हरकत कर सकती है और किस तरीके की वो हरकत अपने माँ और बाप के साथ करती हुई नजर आ रही है। अगर कोई सज्जन व्यक्ति इसकी ये वीडियो देखेगा तो उसे खुद को शर्म आ जाएगी। वो शर्म के मारे ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। और वंशिका यही चीज अपने बाप से यानी कि अपने पिता से कहती हुई नजर आ रही है। वंशिका इस वीडियो के अंदर बार बार अपने पिता से कह रही है कि पानी में डूब के मर जाओ, जाके कहीं डूब के मर जा। तू तड़ाक से बदतमीजी से खूब अच्छे से वो बदतमीजी करती हुई भी नजर आ रही है। और दूसरी वीडियो में वो अपनी माँ के साथ शुरुआत में गाली गुफ्तार करती है, बदतमीजी करती है, उसके बाद फिर मार पिटाई भी करती है। और इस सब पर वंशिका का बस इतना ही कहना है कि वो उसके घर का मामला है, उसमें जरा सी भी टांग कोई ना अड़ाए। लेकिन टांग कोई क्यों ना अड़ाए जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल है और इन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो कैसे अपने माँ और बाप को गालियां सुना रही है। और इसी सब पर वंशिका की माँ का जो कहना है वो भी आपके होश उड़ा कर रख देगा। जी हाँ, वंशिका की माँ ने वंशिका का बहुत साथ दिया। शुरू से ही वंशिका के यूट्यूब चैनल के लिए वंशिका की माँ ने उसका साथ दिया। उन्होंने ही इतनी ज्यादा मदद की वंशिका को इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करने में। लेकिन जब वंशिका थोड़ी सी फेमस हो गई तो उसे एक लड़का मिला जिसका नाम हिमांशु है। हिमांशु को उसने अपना यूट्यूब चैनल सौंप दिया और कहीं ना कहीं वंशिका की माँ भी इसमें शामिल थी। वंशिका की माँ ने हिमांशु पर भरोसा करके वंशिका का यूट्यूब चैनल हिमांशु को दे दिया मैनेज करने के लिए। शुरुआत में तो हिमांशु सिर्फ और सिर्फ वंशिका का मैनेजर था, सब कुछ ठीक चल रहा था, शोहरत भी आ रही थी और दौलत भी आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे वंशिका हिमांशु के क्लोज चली गई और धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी और वंशिका को हिमांशु ये समझाने लगा कि कैसे उसे अपने माँ बाप की दौलत हड़पनी है। ये दावा किया है वंशिका की माता ने। वंशिका की माँ कहती हुई नजर आ रही है कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ वो एक मैनेजर था, लेकिन अब वंशिका हिमांशु के साथ रिलेशनशिप में है और वो लिव इन में ही दोनों साथ में रहते हैं। वंशिका की जितनी भी दौलत है, जो यूट्यूब से पैसा आता है, वो सब कुछ हिमांशु को दे देती है। हिमांशु के नाम पर ही वंशिका ने अभी एक गाड़ी भी खरीदी है और अब हिमांशु वंशिका से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप के पास जो भी है, जो प्लॉट है, जो प्रॉपर्टी है, वो सब मेरे नाम करवाओ और जितने भी सोने के जेवरात हैं उन सबको भी मेरे ही नाम करवाओ। और इस वीडियो में वंशिका साफ तौर पर कहती हुई भी नजर आ रही है कि मेरा ही सोना है, मेरा प्लॉट है, मेरी ही प्रॉपर्टी है, ये सब मेरा नाम होना चाहिए। और इसी चीज का वंशिका की माँ विरोध भी करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के अंदर शुरुआत में दोनों के बीच खूब जुबानी जंग होती है, लेकिन धीरे धीरे ये जबानी जंग हाथापाई में बदल जाती है और फिर वंशिका अपनी मां को ही इस वीडियो के अंदर मारने लगती है। लेकिन वंशिका ये दावा कर रही है कि शुरुआत में हाथ उसकी मां ने उठाया था। जी हां, वंशिका कहती नजर आ रही है कि उसकी मां ने इस वीडियो के अंदर हाथ उठाया था। तो इस वीडियो को इतना ज्यादा वायरल ना किया जाए। हो सकता है कि वंशिका अब इसलिए डर रही है क्योंकि उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। जो लोग वंशिका को काफी ज्यादा धार्मिक समझते थे, जो लोग वंशिका को बहुत अच्छा समझते थे, जो लोग वंशिका के सच में सब्सक्राइबर्स थे, उनके सामने सच्चाई वंशिका की आ चुकी है। ऐसी बेटी जो अपने माँ बाप को गाली दे, जो अपने माँ बाप को इतनी बुरी तरीके से तड़पाए, जो अपने माँ बाप की जरा सी इज्जत ना करे, उस बेटी का होने का फायदा क्या है? सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है। और जब खुद वंशिका से इस पूरे मामले के बारे में पूछा गया तो सुनिए वंशिका ने क्या कहा। आप उस वीडियो को गौर से देखिए कि मैंने हाथापाई करी है या फिर मेरी मम्मी ने हाथापाई करी है। और मैं एक दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, देखो मेरे ये घर का मैटर है, प्लीज़ मेरा घर है, आज वो मेरे खिलाफ है, कल वो मेरे अपने हो जाएंगे। मैं सारी पब्लिक से और सारी मीडिया से ये बोलना चाहूँगी कि नेगेटिविटी मत फैलाइए, ठीक है। वो मेरा घर का मैटर है, वो अपना सॉल्व हो जाएगा। आपको ये मैंने बात इस वजह से बोली है
क्योंकि मेरी मम्मी अब भूल चुकी है कि मैं उनकी कौन हूँ, लेकिन मैं नहीं भूली कि मेरी वो माँ है। ठीक है, वो आज भी मेरी माँ है, कल भी मेरी माँ है और हमेशा मेरी माँ रहेगी। और वीडियो में ये देखिए कि हाथ किसने उठाया, और हाथ मेरी माँ ने उठाया, कोई बात नहीं, मेरी माँ है, सबके घर में लड़ाई होती है। विवाद का कारण देखो मैं नहीं बता सकती, मेरा घर का मैटर है, पर्सनल चीज़ मैं नहीं बता सकती, क्योंकि माताजी ने यहाँ थाने में एक एप्लीकेशन आपके खिलाफ दी है, उस पर क्या रहा? कोई बात नहीं, मैंने एप्लीकेशन सॉल्व कर दी, मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, नेगेटिविटी मत फैलाइए, वो मेरा घर का मैटर है। साइन नहीं किया जी नहीं करा, कोई बात नहीं, कर देगी, मैंने तो कर दिया ना। और आप सब अच्छे से जानते हो कि मैं कहाँ थी, कहाँ से कहाँ तक आई, तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, और बाकी सच्चाई मैं आपको बता दूंगी टाइम आए। तो देखा दोस्तों आपने, वंशिका कितनी ज्यादा बेशर्मी के साथ कहती नजर आ रही है कि ये उसके घर का मैटर है, इसमें वो किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहती है। लेकिन अब वंशिका के ये घर का मैटर नहीं रहा है, अब ये लड़ाई एक कानूनी लड़ाई बन चुकी है। वंशिका की माँ FIR दर्ज कराने थाने पहुंच चुकी है और उन्होंने जाके रिपोर्ट भी लिखवा दी है। उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें बताई हैं जिसपे शुरू में भरोसा करना बिल्कुल ही नामुमकिन था, लेकिन जब वीडियो सामने आए, एक के बाद दूसरा वीडियो सामने आया, तो उससे हम लोगों को भी, आप लोगों को भी, जो वंशिका के सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें भी यकीन करना पड़ा कि सच में वंशिका ऐसी ही है जैसी उसके बारे में उसकी माँ ने बताया है। सुनिए आप वंशिका की माँ का क्या कहना है। ये जी अब से 2 साल पहले जब लोग मेरा भाई था, जब लोग कुछ नहीं थी, जब से हिमांशु आया है, हिमांशु नहीं चैनल, हमने हिमांशु को चैनल दिया था, हमारा कोई संभालने वाला नहीं, 2 मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो वो देखो वे संभालने वाले नहीं थे। हमने एक विश्वास के ऊपर हिमांशु को चैनल दिया था। 2 साल में उसी ने ना हमें कोई पैसा दिया ना कुछ दिया, सब जो उसी ने हड़प रहा। जो चीज बनाई थी वंशिका ने, सबसे पहले मेरे भाई के उस राज में जो गोल्ड की बनाई थी वो हिमांशु ने ले ली, और जो गाड़ी निकाली है वंशिका ने, वो वंशिका ने गाड़ी निकाली है, वो गाड़ी भी हिमांशु के नाम है, स्कूटरी निकाली है वो भी हिमांशु के नाम है। मैं आती है जी 2 साल से हमारे नाम की एप्लीकेशन डालती है, रिपोर्ट करवाते हैं, मम्मी पापा पीटते हैं, मुझे फांसी लगाते हैं, ये सब झूठा आरोप है। आप तुम देख सकते हो, मैं बोल रही हूँ। क्या कहती है? और ये कहती है मेरे घर से बाहर निकलो, मारा पीट निकलती है, मेरा बना हुआ है, तो मैं आपको पता ही है 2.5 लाख रुपए मेरा मोदी से मिला हुआ है, आप तुम देख सकते हो। मैंने ब्लॉक में इस लड़की ने बोल रखा 2.5, और पुरानी मेरी ईंट है, देखो मेरी पिलोटा वो मेरा पहला था, अब नो कहते तुम निकलो, इसे नहीं तो नाम करो। हिमांशु कब आता है लड़का? हिमांशु कौन है? हिमांशु है नवीन मंडी का, ये है इसका मैनेजर, नाम को बताती है मैनेजर, रखती है उससे, उसके घर 2 साल से रहना सहना, उसकी गैली है, उसकी बहू बनी हुई है, सब कुछ वही करवा रहा है। मैं कह रही हूँ देखो, मैं खुद उसकी माँ, जब तक मैं अपनी लड़की की ओर थी, अब मेरे पे खुद भी पड़ रही है ना, मेरे पे बीतता, मेरी गैल मेरा हाथ छोड़वाती है, मेरे हिमांशु को बुलाती है, सगला पैसा खड़ा हिमांशु, नाम पब्लिक में आना नहीं चाहती ना, मैं शादी कर रही हूँ, जो गुम चोर उसके धो रही है, 2 साल से बाहर रहती है, नवीन मंडी उसके घर में ही, सोना बैठना वहीं रहता, उसके बाप अपने पापा पे भी चप्पल बजा दी उनने, और मेरे पे भी। दोस्तों सुना आपने, वंशिका की मां ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ये सब हिमांशु की वजह से हुआ है। हिमांशु के साथ ये रिलेशनशिप में है, हिमांशु के साथ ही ये लिव इन रिलेशनशिप में इस वक्त रह रही है, और ये पूरी तरीके से अपने माँ बाप को बर्बाद भी करना चाहती है, और ये सब कुछ हड़पना चाहती है, और ये सब कुछ हिमांशु के नाम कर देना चाहती है। हिमांशु ने एक तरीके से इसके दिमाग को बांध दिया है, और हिमांशु ही इसे ये सब चीजें सिखाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है वो ये है यहाँ पर कि जो लोग सोशल मीडिया पर आप लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, वो सच में अपनी असल जिंदगी में वो कैसे हैं। अपनी असल जिंदगी में वो अपने माँ बाप की इज्जत तक करना नहीं जानते हैं, और आप लोग उन्हें इन्फ्लुएंसर कहते हैं, आप लोग उन्हें व्लॉगर कह के पुकारते हैं। एक बार आप जब भी किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप किसी को भी सब्सक्राइब कर रहे हो या फिर किसी को भी फॉलो कर रहे हो सोशल मीडिया पर, आप उसकी जिंदगी से कुछ सीखना चाह रहे हो, एक बार उसकी असल जिंदगी के बारे में जरूर जान लें कि वो रियल लाइफ में कैसा है और वो रियल लाइफ में कैसा है, क्योंकि आपका जानना जरूरी है कि आप किस व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप किस व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं, और आप किसे अपनी इंस्पिरेशन बना रहे हैं। ऐसे जाहिलों को, ऐसे गवारों को और ऐसे बदतमीजों को सब्सक्राइब करने से पहले 100 बार सोचें जरूर, और आगे से हो सके तो ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट ना करें जो अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने परिवार की इज्जत करना ना जानते हो। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस यूट्यूबर वंशिका के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि वंशिका की माँ कहीं ना कहीं गलत है या फिर पूरी तरीके से वंशिका ही गलत है? कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए भी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।